नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं डयाश न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। धनबाद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया। आपको बता दें 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद नागरिक अपने नाम से जुड़ी त्रुटियों का सुधार, नया नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया बूथों में हुई बदलाव और मतदाताओं से की गई अपील को लेकर धनबाद की उपायुक्त आदित्य रंजन ने विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी तक कितने फॉर्म सर किए गए, कितने कुल देखिए आज एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का काम कल खत्म हुआ। 30 जून से लेकर 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक ये लोग का घर घर विजिट करना, इनोग्रेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसटीडी पे किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन भी हम लोग का खत्म हो गया। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रेशनलाइजेशन अब काफी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहाँ भी 1200 से ज्यादा वोटर था उसको हम लोग को तोड़ना, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से खत्म हो। तो वो रेशनलाइजेशन, बूथ रेशनलाइजेशन भी खत्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिस के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। क्लेम्स वो क्लेम्स है जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट कोई या अदरवाइज किसी तरह का इशू है, एसडीटी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन, और उसकी सुनवाई आरओ स्तर से होनी। कुछ एआरओ को भी एम्पावर किया जा रहा है, अच्छा यहाँ बहुत ज्यादा है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और गाँव का निस्तारण जो है वो हम लोग को 3 सितंबर तक का, अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रूल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर। विधानसभा वाइज का क्या है? विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स, सबसे ज्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया। सभी बीएलओ घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए। पर वो कुल 4,63,794 है। 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स, वोटर नहीं कहेंगे, फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो वापस हमें। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो कुछ एबसेंट है, कुछ शिफ्टेड है, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में, वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से जमा नहीं। तो हम लोगों का जो 4,63,000 का ब्रेकअप है उसमें से एबसेंट जो है 1,73,000, शिफ्टेड 1,84,000 और डुप्लीकेट 24,000, डेथ जो है 61,000 और अदर्स की कैटेगरी में 20,000। यही जो 4,63,000 है इस पर ही और अदरवाइज इससे अलग भी कोई है तो उसको हम लोग को डील करने के लिए ये महीना का समय लगता है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन एक एक फॉर्म पर, एक एक वोट पर जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया करेंगे। 5 कैटेगरी तो बात नहीं मानते।
नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी में है एएसडीडीएफ के बाद भी, तो वो लोगों को भी किसी एक कैटेगरी में तो आना ही होगा। और अगर जेन्युइन वोटर होंगे और वो क्लेम कर रहे होंगे तो उनका एनरोलमेंट होगा, और अगर जेन्युइन वोटर नहीं होंगे तो किसी एक कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे भी ये लोग जो बहुत अच्छा किए हैं। देखिए, 100% डिजिटाइजेशन करने वाले कुछ बीएलओ हैं, तो सबसे पहले तक उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह का, जिस स्केल का ये काम था, 1 महीने में कर पाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी कर्मियों को आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूँगा। सभी बीएलओ ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, और अच्छा खराब कुछ नहीं है। आप भी समझते हैं कहीं वोटर 900 है, कहीं 1200 है, कहीं 1500 है। 1500 वाला अगर 90% कर लिया और 600 वाला 100%, तो 90% ज़्यादा अच्छा कार्य किया। इसीलिए वो कोई पैरामीटर नहीं है, सबने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। उसके लिए सभी बीएलओ और खासकर बीएलओ सुपरवाइजर, सीआरओ, वीआरओ सब ने किया। और कल हम लोगों का 100% डिजिटाइजेशन भी हुआ। और मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के पीरियड में सब सुनवाई करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एसडीडीएफ क्या है वो फायर क्षेत्र से जो फायर क्षेत्र से अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे, तो अभी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं एब्सेंट और शिफ्टेड दोनों का, तो एब्सेंट में सबसे ज़्यादा धनबाद में मिले हैं 90,341, और शिफ्टेड में सबसे ज़्यादा झरिया में मिले हैं 48,500। इस बात का द्योतक है कि फायर इफेक्टेड एरिया से लोग शिफ्ट हुए हैं। अब जो न्यू टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ने की बात है, वो हम लोग जब तक ये फाइनल वोट पब्लिकेशन में होगा नहीं बता पाएंगे। बट मुझे जो लगता है, ये शिफ्टेड वाले वोटर्स जो हैं वो शायद बलियापुर विधानसभा में, जहाँ टाउनशिप बना है, सिंदरी विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है बलियापुर का, वो बेलगड़िया है, कर्माटा है, उसमें लोग आए हैं। उन लोगों का फ्रेश एनरोलमेंट हुआ होगा, या में होगा, या अदरवाइज होगा। तो शिफ्टेड वाला जो 5 वाला पैकेज शिफ्टेड वाला, हाँ, जैसे घड़िया मिल का भी किया हुआ है, 500 रुपये के हिसाब से हाँ कर सकते हैं। वो तो वही, तो क्लेम तो वही है उनका, वो क्लेम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सुनवाई में जैसे जैसे आएगा, हम लोग उसको एनरोल करना है नहीं करना है वो कुछ पदाधिकारी का है। 15 का कोई क्लेम में आएंगे, अभी 1 महीने का समय है, उनको वापस आ जाना चाहिए, फॉर्म साइन। नहीं, हम लोग 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% हुआ है। अब जिसको नहीं मिला है, वो या तो फ्रेश वोटर है 18 साल वाला, या ऐसा वोटर है जो कभी वोटर था ही नहीं। क्योंकि हम लोग को जो लास्ट चुनाव हुआ है, उसमें जो रोल था, उस रोल के हिसाब से जो संख्या थी, सबको हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। जो छुटे हुए हैं उनके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा एक अच्छा मौका आपके पास ऑलरेडी था, जिसमें ये लोग आपके घर आ रही थी, आपसे फॉर्म भरवा रही थी, फिर आप जमा कर रहे थे। उसका डिजिटाइजेशन की बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, मैंने खुद भी किया है, मेरा भी आईडी, मैंने भी अपना कराया है। एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म लेकर ये लोग घर आई, और एक अच्छा मौका था सभी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मौके को, अगर किसी कारण से रह गया है, आप कहीं बाहर हैं, या फिर किसी कारण से फॉर्म नहीं जमा कर पाए, तो आप अपने क्लेम्स में, आपका वोटर में नाम था लेकिन इस बार आपका नहीं है, तो आप जरूर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है उसको जरूर क्लेम करें। और किसी के माध्यम से ही क्लेम करा सकते हैं तो करिए, ताकि हम लोग उसको एक बार सुनवाई तो कर सकें और आपको बैठक हुई 15 अगस्त को लेकर। आज दूसरी चर्चा हुई सभी ऑफिसर्स और सभी पुलिसकर्मी। हाँ, आगे पीछे करना चाहिए इसको, ठीक। तो संभालने के बाद किसे नॉन कर लिया जाए? क्योंकि पहले समाहरणालय वहाँ था ना, इसीलिए ये पहले लिखा हुआ था। प्रोटोकॉल पहले शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट नहीं। सबसे पहले हमारे समाहरणालय में ही करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे अच्छा, सीनियरिटी वाइज थी। वो उसके अनुमोदन तो 3 और 4 को चेंज करना है ना, बस वही ना, 3 और 4 को। फिर एसडीओ ठीक, इसमें जरा वो बंदोबस्त डाल देना भैया। जगवा दिया था बंदोबस्ती कार्यालय 7:30 बजे तक होती है। हाँ, हाँ
कौन सा? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग का 14 की इवनिंग में होगा। हाँ, हाँ। नहीं, रियल वहाँ वो करना 15 तक। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पूछ रहे हैं ना, सांस्कृतिक रिहर्सल का टाइम कर रहे हैं, 3-4 दिन जो रिहर्सल चलेगा वो एग्जैक्ट रिहर्सल का टाइम हो सकता है। गाड़ी वीडियो आप करते हैं? ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग करते हैं। ठीक। और किसी को कोई और पॉइंट? कौन करता है? ये लास्ट टाइम भी ये इशू दूसरा को एड्रेस करना था, लेकिन माइक कटे नहीं पहले फाइल उसमें भी नहीं था। कॉलर माइक का एकदम स्पेस हाँ लेकिन अब आपका जो दावा पति का क्लियर है, हमें तो ये है जो हो सकता है वो फिर से आ जाए तो हाँ, तो इनका फॉर्म 6 भरवाएंगे हम। अब इनको हम पुराने भी है जिनका नाम था, हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया फॉर्म देकर। अब जो भी लोग आएंगे, यदि वो टर्नअप हो जाते हैं 5 तारीख के बाद में, तो उनका फॉर्म 6 लेके उनका नाम हम लोग चढ़ा देंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये 4 कैटेगरी में, या तो ये भी नहीं परंतु ये डुप्लीकेट कैटेगरी में, का जगह नाम जो है वो लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन ये 5th कैटेगरी है। डेट, डुप्लीकेट और फॉरेन ASTDF, ये कुल जो है 4,63,794 है। मैपिंग जो 79,479 वोटर्स का एनोमली है, मतलब कोई उसमें करेक्शन चाहिए। इस दावा आपत्ति का जो 1 महीना का समय है, इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह और आप लोग से अपेक्षा करते हैं हम लोग सहयोग का कि जो भी प्रारूप मतदाता सूची में 4 सितंबर तक उस पीरियड में संबंधित वोटर व्यक्ति दावा या उनको जो आपत्ति होगा वो प्रस्तुत करेंगे और उसी दावा आपत्ति प्रस्तुत के अगेंस्ट में ERO सर और सभी जिनका दावा आपत्ति आवेदन आएगा सभी पे विचार विधिवत रूप से किया जाएगा। न्यायालय में जो संबंधित ऑफिस है उनके ऑफिस में आके अपना दस्तावेज जो भी दस्तावेज उनको प्रस्तुत करना है समय पे दस्तावेज प्रस्तुत। तो जैसा कि आपने सुना, उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाताओं को अपने नाम की जांच, संशोधन, नया नाम जोड़ने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी पात्र और छूटे हुए मतदाताओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि अंतिम मतदाता सूची से किसी भी योग्य नागरिक का नाम छूटना न पाए। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शी और 100% सटीक मतदाता सूची तैयार करना उसकी प्राथमिकता है। और ऐसी ही तमाम खबरों की देखते रहिए। धन्यवाद।